अभिनंदन करता हूं। एक ऐसी सौगात जो पहले कभी नहीं मिली थी। छोटे किसानों का दर्द जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कभी कांग्रेस की सरकारों ने किसान के खाते में सीधा पैसा नहीं डाला। किसान सम्मान निधि के रूप में एक ऐसी योजना जिसने छोटे किसानों की जिंदगी बदल दी। खाद के लिए, बीज के लिए, छोटी छोटी जरूरत पूरी करने के लिए जो परेशान होते थे और भारी कर्जा लेते थे, उनके लिए किसान सम्मान निधि वरदान बन गई है। और आज किसान सम्मान निधि का ये 6वां वर्ष है। 2019 में गोरखपुर से प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि किसान के खातों में डालना शुरू की थी। और 6वें वर्ष आज मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आज भागलपुर आए, एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और केवल इतने नहीं है, मैं केवल बताना चाहता हूं आपको, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कांग्रेस के और बाकी राजद के नेता, जब उनकी सरकारें 2014 तक थी, तब कृषि का बजट था केवल 21,000 करोड़ रुपया। और आज कृषि मंत्री के रूप में मैं गर्व से कह रहा हूं, इस बजट में कृषि का जो बजट है वो है 1,27,000। इतने नहीं, आप जानते हैं खाद की सब्सिडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितना देते हैं? 1,95,000 करोड़ रुपया पिछले साल दिए हैं। किसान भाइयों, आप यूरिया की एक बोरी खरीदते हैं 266 रुपया में, लेकिन 266 में नहीं आती, 1744 में आती है। और उस बोरी के लिए 1478 रुपया किसान के भरते हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, ये सरकार भरती है। डीएपी की एक बोरी आज 3,083 रुपए में आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री किसान को देते हैं केवल 1,350 रुपया में। कितनी बातें बताऊं, एमएसपी पर खरीदी कभी कांग्रेस ने नहीं की, यूपीए की सरकार ने नहीं की, लेकिन 10 साल में 20 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा फसलों की एमएसपी पे खरीदी की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। किसानों का ऐसा हितैषी कौन होगा? कौन होगा किसानों का ऐसा हितैषी? मैं बताना चाहता हूं कि छोटे छोटे किसानों की जरा भी तकलीफ अगर प्रधानमंत्री जी को समझ में आती है तो तत्काल कदम उठाते हैं। इस बजट में बिहार वालों प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि विकास योजना बनाई है। जिन जिलों में कृषि का उत्पादन कम है, ऐसे 100 जिले चुनकर उनमें कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी और जिनका पूरा लाभ बिहार के किसानों को मिलेगा। बिहार के किसानों को, मेरे बिहार के किसान भाइयों और बहनों, दलहन का उत्पादन यहाँ बहुत होता था। मैं आज कहता हूँ कृषि मंत्री के नाते, आप दलहन का उत्पादन करें। उड़द, मसूर, तुअर सबकी सब खरीदेगी भारत सरकार, आप चिंता ना करें। और जब मखाना पैदा करने वाले किसानों का दर्द देखा प्रधानमंत्री जी ने, तो बिहार के मखाना उत्पादक किसानों के लिए बना दिया मखाना विकास बोर्ड। मखाना पैदा करने वाले किसानों की भी तकदीर बदलेगी। मैं आप सबकी ओर से फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं और एक ही निवेदन करता हूं, प्रधानमंत्री जी की तरफ है विकसित भारत का निर्माण, उसके लिए परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा कर रहे हैं। आइए मेरे बहनों और भाइयों, देश भर के किसानों, हम सब संकल्प लें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के निर्माण में हम अपनी क्षमता भर अपना योगदान भी देंगे, क्योंकि हम सब मिलकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाएंगे। और ये संकल्प लाने के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के विकसित भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री जी को सहयोग देने का संकल्प लेंगे। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की। पीएम किसान निधि की एक और किस्त देश के करोड़ों किसानों को भेजने का सौभाग्य मिला है।
करीब 22,000 करोड़ रुपए एक क्लिक पर देश भर के किसानों के खाते में पहुंचे हैं। और जैसे ही अभी मैंने क्लिक दबाई, मैं देख रहा था यहां पर भी जो राज्यों के दृश्य दिख रहे थे, यहां भी कुछ लोगों की तरफ मेरी नजर गई। वो फटाफट अपने मोबाइल देख रहे थे कि पैसा आया कि नहीं आया। तो किसान भाइयों के लिए बड़ी अपडेट जो है फिलहाल अभी निकल के आ चुका है। किसान भाइयों के खाते में एक बार फिर से 2-2 हज़ार रुपये कब तक आएगा उसको लेकर फिलहाल जो है किसानों का इंतज़ार एक बार फिर से शुरू हो चुका था 22वीं किस्त को लेकर। तो ये जो 22वीं किस्त है उसको लेकर फिलहाल अपडेट आ चुका है साथियों। वीडियो आप अंतिम तक अवश्य देखिएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि है 2-2 हज़ार आपके खाते में आखिर कब आएगा उसको लेकर फिलहाल अपडेट निकल के आ चुका है। नए साल से पहले आप लोगों को सौगात जो है देखने को मिलने वाला है। अभी आपने हमारे कृषि मंत्री जी को भी सुना और हमारे मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री को हमारे मुखिया जी को भी सुने हैं। देश भर के लगभग 10 करोड़ किसानों के खाते में एक बार फिर से जो पात्र किसान हैं जिनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत योजना के अंतर्गत लाभ मिलता है उनको ये जो राशि है वो भेजे जाएंगे। बता दें इसके लिए आपको पाने के लिए आपका डीबीटी आपके बैंक में अवश्य लिंक होना चाहिए। डीबीटी के बिना आपके खाते में जो राशि है वो बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा। दूसरी आपको बात का ध्यान देना है वो है ई-केवाईसी का। बिना ई-केवाईसी के आपके खाते में जो राशि है वो नहीं पहुंच पाएगा। तो ये 2 बातें आपको ध्यान देना है। बाकी किस्त की बात करें तो बताया जा रहा है कि नए साल में आप लोगों को सौगात देखने को मिल सकता है। बाकी मीडिया खबरों की रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि कुछ राज्यों को पहले यहाँ पर किस्त भेजे जा सकते हैं, बाकी राज्यों को थोड़ा सा समय के बाद। जो अपडेट है आंकड़े भी जो किस्त कुछ 4 राज्यों को पहले 1 महीना पहले भेज दिया गया था, फिर बाकी राज्यों को मिला। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि जनवरी से किसानों को बड़ी सौगात जो है देखने को मिल सकता है। बाकी आपको इस चैनल के साथ जुड़ जाना है ताकि जो भी अपडेट आए सबसे पहले आपको इस चैनल पर हम अपडेट जो है दे सकें। तो आपसे निवेदन है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी जो भी राज्य से देख रहे हैं अपना कमेंट करके बताइएगा आप कौन से राज्य से देख रहे हैं, आपको कौन सी योजना के तहत लाभ मिल रहा है, ताकि हम आपको उस योजना से जुड़ी अपडेट आपको हम लगातार जो है दे पाएँ। फिलहाल जो किसान सम्मान निधि है वो 22वीं किस्त की जानकारी हम आपको दे दिए कि आपको जनवरी से सौगात देखने को मिल सकता है। और ये भी कंफर्म नहीं हुआ है कि सरकार की तरफ से ऑफिशियली अपडेट नहीं मिला है कि इस दिन से किसानों को खाते में जो राशि वो भेजी जाएंगी। लेकिन जो फिलहाल अपडेट है उसके मुताबिक जो है जनवरी से आप लोगों को बड़ी सौगात देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल आपको अपडेट हम लगातार इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे।